हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदाम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया लिंक। फ्रेंड्स, अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रेंड सर्कल पर शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताऊंगा इंस्टामोजो के बारे में। हाँ दोस्तों, सही सुना, इंस्टामोजो के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखना। आई होप इस वीडियो से आप इंस्टामोजो में एक अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इंस्टामोजो में एक अकाउंट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इंस्टामोजो क्या है, इंस्टामोजो क्या है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इंस्टामोजो एज ए पेमेंट गेटवे, ठीक है। तो बहुत सारे आप पेमेंट गेटवे देखा हुआ है। तो इंस्टामोजो सेम एक पेमेंट गेटवे होता है। एक क्या करता है, पेमेंट गेटवे का काम करता है। अर्थात कोई भी प्रोडक्ट आपसे, अगर कोई भी बंदा अगर आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो वो उस प्रोडक्ट को जब पे करेगा तो इंस्टामोजो कुछ कमीशन लेने के बाद जो रहेगा वो आपको वो इंस्टामोजो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो 3% कमीशन लेता है। ठीक है, और GST वगैरह होता है। तो एक ऑनलाइन स्टोर होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट और बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर। वो तो अलग बात है, ये बहुत बढ़िया कंपनी है। बट यह आप खुद का एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, मेरे बात ध्यान से सुनिए, खुद का आप एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंस्टामोजो पर। इंस्टामोजो पर क्या क्या बेच सकते हैं आप, कोई फिजिकल प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं या फिर डिजिटल प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आते हैं डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है और फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, पहले बोल लेते हैं डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है। डिजिटल प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट होता है जिस प्रोडक्ट को हम लोग लैपटॉप पर देख सकते हैं या फिर मोबाइल पर देख सकते हैं। और तो PDF फाइल हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कोई भी नोट्स हो सकता है। ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं फिजिकल प्रोडक्ट पर। हाँ दोस्तों, सही सुना, फिजिकल प्रोडक्ट पर आते हैं। तो फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है। फिजिकल प्रोडक्ट वो होता है इस वक्त आप जिस फ़ोन आपके हाथ में है वो आप फिजिकल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मान लीजिए आप इस वक्त जो यूट्यूब चैनल देख रहा है कोई डिजिटल माध्यम से देख रहा है। ठीक है, तो अगर आपके हाथ में जो चीज़ है, हो सकता है आपके हाथ में एक लैपटॉप है या फिर हो सकता है आपके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन हो सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो सारे चीज़ फिजिकल प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। तो ऑनलाइन स्टोर से क्या होगा, आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ठीक है, तो फिर कोई भी प्रोडक्ट आप मान लीजिए आप फिजिकल प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आप मोबाइल को बेच सकता है, यहाँ पर TV को बेच सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को बेच सकता है, हेडफोन को बेच सकता है, घड़ी को बेच सकता है। जो भी फिजिकल प्रोडक्ट होता है उसको आप बेच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टामोजो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एज ए ऑनलाइन स्टोर खुलने के लिए एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो अकाउंट क्रिएट करेंगे, सारे डिटेल्स देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखना, स्किप मत करना है। अगर चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आते हैं डिजिटल प्रोडक्ट पर। फ्रेंड्स, मैंने पहले बोला डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ बोल दिया, तो फिर मैं डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में बोल देता हूँ। मान लीजिए आप कोई भी चीज़ को टाइप करके रखा है, उसको आप सेल करना चाहते हैं एज ए बुक। आप देखते हैं बहुत सारे बुक मैगज़ीन होता है, वो सारे डिजिटल प्रोडक्ट होता है। अगर खुद आप टाइप करके उसको एज ए बुक बनाकर आप ऑनलाइन में वो बेच सकते हैं। ठीक है, वो एज ए डिजिटल प्रोडक्ट। ओके, तो फ्रेंड्स, आते हैं इंस्टामोजो पर अकाउंट कैसे क्रिएट करता है। तो नीचे मेरा लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप जा सकते हैं
वहाँ पर इंस्टामोजो में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और मेरा रेफर कोड भी है, तो सारे नीचे मिल जाएगा। और आप चाहे तो instamojo.com पर जाने के बाद नीचे रेफर कोड जो मेरा है उसको यूज़ कीजिए, फिर आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कीजिए, ठीक है। तो सारे डिटेल्स नीचे मिल जाएगा। फ्रेंड्स एक बात बताना भूल गया, फ्रेंड्स अगर मेरे लिंक से आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको 500 रुपया बोनस मिलेगा, ठीक है। तो वो भी 30 डेज के अंदर होता है, ठीक है। मान लीजिए मैं जिस दिन आज इस वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, आज से 30 दिन तक ये लिंक वैलिड रहेगा। उसके बाद ये लिंक पर आप अगर डालोगे फिर भी 500 रुपया नहीं पाओगे। तो आज से आप काउंट कर लीजिए, 30 दिन जिस दिन हो जाएगा उसके बाद आप अगर इस लिंक को जाते हैं अकाउंट तो क्रिएट हो जाएगा। अगर 500 रुपया बोनस जो मिलना है वो आपको नहीं मिल पा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसे इंस्टामोजो पर आप आए, इंस्टामोजो साइट पर आप आएगा, आने के बाद इंस्टामोजो साइट पर आने के बाद आप बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, सारे कुछ यहाँ पर पढ़ सकते हैं इंस्टामोजो के बारे में। तो सारे कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप आपका बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, मैनेज योर बिजनेस। तो आपका बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। तो जैसे आप ऑनलाइन पर पेमेंट ले सकते हैं, ऑर्डर सेंड कर सकते हैं और कस्टमर का डाटा भी एनालाइज कर सकते हैं और ट्रैकिंग वगैरह वगैरह बहुत कुछ सारे कर सकते हैं। या फिर मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप वर्जन ऐप दोनों मिल जाते हैं इंस्टामोजो पर। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। और ऊपर में आप देख सकते हैं साइन अप का ऑप्शन है। तो साइन अप ऑप्शन पर पहले आपको जाना पड़ेगा। तो आप छोटा सा वर्क भी देख लीजिए, फिर हम लोग साइन अप करेंगे। दोनों ऑप्शन है यहाँ पर, साइन अप और लॉगिन। तो पहले आप नया है तो साइन अप करना पड़ेगा, फिर जब साइन अप प्रोसेस क्लियर हो जाएगा फिर आप लॉगिन प्रोसेस पे जाइए, ओके। तो पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा क्योंकि पहला आप नया अकाउंट बना रहा है, इसीलिए आपको पहला साइन अप पर जाना होगा। फिर अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद आप लॉगिन पर जाइए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं साइन अप पर आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस, दोनों ऑप्शन मिल रहा है, एक बिजनेस और एक कंज्यूमर, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन, तो क्योंकि आप बिजनेस के लिए अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप बिजनेस को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप कंज्यूमर के लिए बनाना चाहते हैं तो आप कंज्यूमर को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। आप कंटिन्यू टू फेसबुक से आप लॉगिन हो सकता है, यहाँ पर साइन अप हो सकता है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सारे फिल करना पड़ेगा। तो मेरा वीडियो देखते रहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहूँगा तो क्या क्या फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत ऑप्शन देख रहा है, तो ये सारे ऑप्शन को आपको फिल करना पड़ेगा सही तरह से। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल पर जाइए। गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा। आप पेन्स देख रहा है, मैं इस वक्त गूगल पर हूँ। तो गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आप इंस्टामोजो टाइप कीजिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट गेटवे है, तो मैं यहाँ पर पेमेंट गेटवे बनाना चाहती हूँ। तो पेमेंट गेटवे को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टामोजो साइट पर जाने के बाद आप लॉगिन ऑप्शन पर साइन अप ऑप्शन पर जाइए, ठीक है, क्योंकि नया अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे के मैं सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं www.instamojo.com, इस साइट पर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर फ्री पेमेंट गेटवे इंडिया का एक फ्री पेमेंट गेटवे आप यहाँ पर बना सकते हैं। आप बिजनेस के लिए एक पेमेंट गेटवे होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो क्योंकि आप कोई कस्टमर से पेमेंट लेना चाहते हैं तो एक गेटवे होना चाहिए
गेटवे बिना आप पेमेंट वहाँ से नहीं ले सकते। अगर ऑनलाइन से पेमेंट लेना चाहते हैं तो एक पेमेंट गेटवे होना आवश्यक है। तो पेमेंट गेटवे बनाने के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इंस्टामोजो पर बनाइए, बहुत बढ़िया साइट है। तो ये देख सकते हैं मैं इंस्टामोजो पर अभी लॉगिन ऑप्शन पर आ गया। तो आपको पहले लॉगिन ऑप्शन पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप पहला नया अकाउंट बना रहा है, तो आप लॉगिन नहीं हुआ है। तो पहले आपको साइन अप होना पड़ेगा, फिर साइन अप प्रोसेस पूरा होने के बाद आप लॉगिन ऑप्शन पर जाइए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नीचे पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं साइन अप ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर ये साइन अप ऑप्शन, साइन अप फॉर फ्री, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आपको साइन अप ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो साइन अप फॉर फ्री पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड क्लिक कीजिए, मुझे फॉलो करते रहिए। तो मैं यहाँ पर साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन पर, जो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो मैंने साइन अप ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं जैसे क्लिक किया यहाँ पर साइन अप ऑप्शन ओपन हो गया। तो मैं पहले बताया दोनों ऑप्शन मिलता है, एक बिजनेस और एक कंज्यूमर के ऑप्शन मिलता है। तो क्योंकि आप बिजनेस के लिए एक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बिजनेस को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप कंज्यूमर के लिए एक अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप कंज्यूमर को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस केस पर बिजनेस अकाउंट बनाऊंगा। तो देखते रहिए। यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, यहाँ पर आपको एक ईमेल एड्रेस भरना होगा। फिर यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भरना होगा। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड चूज करना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज कीजिए। हमेशा कोई भी पासवर्ड देने से आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रेफर कोड देना पड़ेगा। रेफर कोड मेरा नीचे है, नीचे रेफर कोड मिल जाएगा, या फिर मैं यहाँ पर भी रेफर कोड डाल देता हूँ। आप देख लीजिए मेरा रेफर कोड। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा रेफर कोड, इस रेफर कोड को यहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा रेफर कोड आप देख सकते हैं। तो इस रेफर कोड को यहाँ पर डालना पड़ेगा। और मेरे लिंक से आगे जाते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर रेफर कोड रहता है, तो यहाँ पर नहीं डालना पड़ेगा। अगर आप www.instamojo.com पर जाते हैं तो मेरा इस रेफर कोड को आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले आप इस रेफर कोड को डाल देते हैं। फिर यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। फिर यहाँ पर आप पासवर्ड डाल दीजिए। फिर यहाँ पर आप साइन अप ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से फिल कर दीजिए। आप सही तरह से एक ईमेल एड्रेस डाल दीजिए और फिर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल दीजिए। यहाँ पर मेरा रेफर कोड जो अभी मैं आपको देखा स्क्रीन पर देखा, उसको डाल दीजिए। तो ये वाला रेफर कोड मेरा, इसको आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर यहाँ पर आप साइन अप एज बिजनेस पर क्लिक कीजिए। तो फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए। आप जो ब्लू कलर की एक छोटा सा बॉक्स देख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारे डिटेल्स सही तरह से फिल कर दीजिए। मैं फिल करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस कर रहा हूँ, तो देखते रहिए। तो फिर फाइनली मैं सारे प्रोसेस फिल करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आ गया। यहाँ पर आने के बाद आपके पास एक वेरीफाई मोबाइल नंबर पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक वेरीफाई मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो आप एक मोबाइल नंबर डाल दीजिए और उसके बाद उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। तो OTP को यहाँ पर डालना पड़ेगा। 4 डिजिट का एक OTP होगा। तो यहाँ पर आपका वेरीफाई मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इस मोबाइल नंबर को आप वेरीफाई होगा। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो व्हाट्सएप पर अपडेट ले सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको टिक मार्क देना पड़ेगा। तो यहाँ पर टिक मार्क देने से आपका व्हाट्सएप पर सारे अपडेट मिलेगा, ठीक है। तो चाहे तो आप यहाँ पर टिक मार्क दे सकते हैं। अगर अपडेट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक टिक मार्क दे दीजिए। यहाँ पर टिक मार्क देने से क्या होगा, सारे अपडेट आपको पल भर मिलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक टिक मार्क दे सकते हैं, ये आपका मर्जी है, आप जो चाहे कर लीजिए। टिक मार्क चाहे तो दे सकते हैं। तो मोबाइल नंबर मैं डाल दिया। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक किया। तो फिर देख सकते हैं मैं जैसे सेंड OTP पर क्लिक किया, यहाँ पर
मेरे पास 4 डिजिट का एक OTP मांग रहा है, मेरे मोबाइल पर 4 डिजिट का एक OTP आ गया। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे पास 4 डिजिट का एक OTP आया है, उसको यहाँ पर डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं मेरा 4 डिजिट का OTP डाल रहा हूँ, आप देख रहा है। तो चलिए 4 डिजिट का OTP फाइनली डाल दिया। तो अभी वेरीफाई ऑप्शन में क्लिक किया, जैसे वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक किया आप देख सकते हैं दोनों ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ गया। पेमेंट का ऑप्शन पर यहाँ पर आप कलेक्ट सेंड पेमेंट के रिक्वेस्ट और कलेक्ट पेमेंट लिंक ये सब यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना, आप एक पेमेंट सेंड करते हो, पेमेंट यहाँ पर सेंड कर सकते हैं या फिर पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो फ्री ऑनलाइन स्टोर, यहाँ पर एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं फ्री में, बिल्कुल फ्री में। और यहाँ पर भी सारे काम होगा, बट यहाँ पर एक ऑनलाइन स्टोर आप खुद इंस्टामोजो पर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप पेमेंट ले सकते हैं, यहाँ पर पेमेंट दे सकते हैं, सारे कुछ काम होगा, बट यहाँ पर एक ऑनलाइन स्टोर बनेगा, ठीक है। तो चलिए मैं फ्री ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं अभी लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरे पास नाम पूछ रहा है, ये आप ऑनलाइन स्टोर जो बनाना चाहते हैं उसका नाम क्या रखना चाहते हैं, वही नाम यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका स्टोर का नाम यहाँ पर डालना होगा। मान लीजिए आप कोई एक स्टोर का नाम देना चाहते हैं, तो उस स्टोर का नाम यहाँ पर मांग रहा है, ठीक है। तो वो आप एक स्टोर का नाम डाल दीजिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और स्टोर का नाम अगर नहीं डालोगे तो नेक्स्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्रेंड्स लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक स्टोर का नाम डाल देता हूँ, तो फिर यहाँ पर 6 स्टेप आपको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टोर का नाम डाल देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर स्टोर का नाम देता हूँ। तो अगर वो स्टोर अवेलेबल है तो आपको मिलेगा, अगर नहीं है ऑलरेडी उस टाइप का स्टोर और कोई ने खुला है तो उस स्टोर को आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर आप जो स्टोर चाहते हैं अगर वो स्टोर अवेलेबल है तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखते रहे। तो मैं यहाँ पर एक स्टोर का नाम डाल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक स्टोर का नाम डाल दिया। तो आपको भी सेम इसी तरह से एक स्टोर का नाम डालना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट ऑप्शन पर अभी क्लिक कर दिया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सेकंड पेज पर आ गया फाइनली। यहाँ पर आपको प्रोफाइल फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम का यूज़र नेम मांग रहा है, फेसबुक पेज का नेम मांग रहा है, तो यूट्यूब चैनल का नेम मांग रहा है, और आपके पास कोई भी वेबसाइट है तो उसका लिंक यहाँ पर मांग रहा है। तो ये चारों ऑप्शन आप सही तरह से फिल कर दीजिए, ठीक है। तो आपको पास ये चारों ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन सही तरह से फिल कीजिए, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम पर कोई अकाउंट है तो उसका यूज़र नेम यहाँ पर डाल दीजिए, फेसबुक पेज का नेम डाल दीजिए, इसके बाद यहाँ पर यूट्यूब चैनल का नेम यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद एंटर योर वेबसाइट लिंक, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक वेबसाइट का लिंक एंटर करना। हाँ अगर है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो चलेगा, काम चलेगा। ऐसा मत सोचो ये यहाँ पर डालना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर है तो यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद
सारे यहाँ पर फिलअप कर दीजिए सही तरह से। आप देख लीजिए आपके पास भी ये 4 ऑप्शन मिलेगा। आप फ़िलहाल पीसी में यूज़ कर रहे हैं या फिर डेस्कटॉप पर या फिर आपका मोबाइल पर, तो मैं सारे फिल कर दिया। फाइनली फिलअप करने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, तो आपको भी नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो देख लीजिए सारे सही तरह से फिलअप हो गया। तो नेक्स्ट ऑप्शन पर मैं जैसे क्लिक किया उसके बाद थर्ड पेज पर आ गया, नंबर 3 नंबर पेज पर। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है तो आप क्या यहाँ पर सेल करना चाहते हैं। आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या फिर डिजिटल प्रोडक्ट, या फिर सर्विस देना चाहते हैं, या फिर इवेंट टिकट और अदर्स। तो यहाँ पर आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इस केस पर मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, तो मैं डिजिटल को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो आप जो चाहिए यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आप फिजिकल प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए। अगर डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो डिजिटल प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो सही तरह से आप सिलेक्ट कर लीजिए आप क्या सेल करना चाहते हैं। सेल मतलब आप क्या बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो यही सेल का मतलब होता है। तो यहाँ पर आप सही तरह से देख लीजिए। तो ये ऑप्शन है, तो यही सारे ऑप्शन से एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स डिजिटल प्रोडक्ट को अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स डिजिटल प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद 4 नंबर पेज पर आ गया। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 4 नंबर पेज पर क्या जानना चाहते हैं। आप किस टाइप का डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उस टाइप के बारे में बताइए, वो आप यहाँ पर जानना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। मैं सिलेक्ट किया डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जानना चाहते हैं किस टाइप का डिजिटल प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं। तो बुक एंड मैगज़ीन, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा बुक एंड मैगज़ीन, क्योंकि मैं बुक एंड मैगज़ीन यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप एक को सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ से एक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो फिलहाल मैं चलिए एक ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, बुक एंड मैगज़ीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो बुक्स एंड मैगज़ीन करने के बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स 5 नंबर पेज पर मैं आ गया। तो 5 नंबर पेज पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इस टाइप का एक पेज ओपन होगा आपको 5 नंबर पेज पर आने के बाद। तो 5 नंबर पेज पर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये स्टोर का एक थीम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल 4 थीम अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक आप बोल सकते हैं टेम्पलेट, तो आपको एक टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से एक टेम्पलेट को आप चूज़ कीजिए। ठीक है, तो फ़िलहाल 4 टेम्पलेट अवेलेबल है। तो यहाँ पर चारों से एक टेम्पलेट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक टेम्पलेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं टेम्पलेट को। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। यह प्रीव्यू ऑप्शन पर जाने के बाद आप टेम्पलेट को देख सकते हैं। तो चलिए प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक किया, फर्स्ट टेम्पलेट को देख लेते हैं। तो फिलहाल इस टाइप का टेम्पलेट देख सकते हैं। आपका ऑनलाइन स्टोर इसी टाइप से दिखाई देगा। जब कोई भी पब्लिक आपका ऑनलाइन स्टोर पर विजिट करेगा तो इस टाइप से आपको ऑनलाइन स्टोर में शो करेगा। तो वह
4 टेम्पलेट फिलहाल अवेलेबल है, यहाँ से एक को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये एक टेम्पलेट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से कोई एक टेम्पलेट को सिलेक्ट करने के बाद जब आप कोई भी मैगज़ीन पब्लिश करेंगे तो उसके बाद जब कोई कस्टमर यहाँ पर विजिट करेंगे तो उसके सामने ठीक इसी तरह से एक पेज शो करेगा, ठीक है। तो इस टाइप के उस कस्टमर के सामने पेज शो होगा। तो यहाँ से एक पेज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं एक पेज को यहाँ पर फिलहाल सिलेक्ट कर लिया। तो आप भी एक पेज को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। मैं नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर URL यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। आपका स्टोर का URL सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टोर का URL जो चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिए। तो उस नाम पर एक स्टोर का URL बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक स्टोर का नाम डाल दिया, तो उस स्टोर का नाम से एक URL बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद आपको क्रिएट ए स्टोर पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे क्लिक करेंगे योर ऑनलाइन स्टोर इज़ रेडी। तो फाइनली मेरा ऑनलाइन स्टोर रेडी हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा। तो फाइनली मेरा ऑनलाइन स्टोर रेडी हो गया। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। अभी मेरा इंस्टामोजो का डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी इंस्टामोजो का डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। तो डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ गया। तो आपसे जानना चाहते हैं आप जो बिजनेस कर रहा है वो आप यहाँ पर जो बिजनेस करना चाहते हैं वो आप खुद कर रहा है या फिर बहुत सारे लोग मिलके एक बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो खुद अगर आप खुद कर रहा है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा, जैसे इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा आपका पास कोई प्रॉपर्टी है। तो अगर है तो यस कीजिए, अगर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो नो कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो फिलहाल मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कीजिए। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर फ्रेंड्स क्लिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर मैं क्लिक किया। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अभी 3 नंबर पेज जो ओपन हुआ, यहाँ पर आपसे पूछना चाहते हैं बिजनेस डिटेल्स मांग रहा है। तो यहाँ पर आपसे जानना चाहते हैं कि आपका इनकम जानना चाहते हैं। तो यहाँ से आप अगर नया है तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं 0 आई एम स्टार्टिंग नाउ। तो मैं फिलहाल यहाँ पर मैं 0 करूँगा क्योंकि फिर मैं यहाँ पर पहला नया बिजनेस बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपको सही तरह से फिलअप करना पड़ेगा। तो मैं सिलेक्ट कर दिया आई एम स्टार्टिंग नाउ 0। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा ये तीनों ऑप्शन। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आई एम स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। तो यहाँ पर मैं फिलहाल न्यू बिजनेस स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा आई एम स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, क्योंकि मैं पहले इस टाइप का बिजनेस नहीं स्टार्ट किया, ठीक है। तो चलिए आई एम स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, ओके। तो सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप क्या सिलेक्ट करेंगे, आप खुद
तो ये बिजनेस आप खुद कर रहा है तो खुद कर रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। अगर खुद कर रहा है तो खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर खुद कर रहा है तो सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कीजिए। तो उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये सारे तीनों मैं सही तरह से फिल कर दिया। तो आप यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, आप देखिए, आपको आपका हिसाब से यहाँ पर फिलअप कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर तीनों ऑप्शन मेरे हिसाब से फिलअप कर दिया। तो करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स फिलहाल मैं नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद 4 नंबर पेज पर आ गया। तो 4 नंबर पेज पर आने के बाद तो फ्रेंड्स इंस्टामोटो पर अकाउंट बनाने के लिए एक पैन कार्ड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पैन नंबर डालना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका पैन नंबर पर जो नेम है उस नेम यहाँ पर डाल दीजिए। ये उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसके बगल में यहाँ पर आप देख सकते हैं पिन कोड है। तो इस पिन कोड को आपका पोस्टल पिन कोड यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो सारे ऑप्शन को आपको सही तरह से फिल करना होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो सही तरह से फिल कीजिए। यहाँ पर कोई भी गलत मत फिल कीजिए, क्योंकि अगर गलत फिल करोगे तो आपका अकाउंट KYC नहीं होगा। क्योंकि आप जब KYC करने के लिए अप्लाई करोगे, अगर गलत डाल दिया तो KYC नहीं होगा, क्योंकि KYC इस यहाँ पर जो डाल रहा है और KYC पर जो डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, अगर नहीं मिलता है तो आपका अकाउंट नहीं KYC वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सारे ऑप्शन सही तरह से फिलअप करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके सारे ऑप्शन को सही तरह से फिल कर देते हैं। आप भी सही तरह से एक एक करके सारे ऑप्शन का फिल कीजिए। सही तरह से फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर जाइए। तो नेक्स्ट ऑप्शन पर चलिए फ्रेंड्स क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स फिलहाल नेक्स्ट ऑप्शन पर जाते हैं। मैं यहाँ पर सारे ऑप्शन को सही तरह से डाल देता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन पर जाती हूँ। फ्रेंड्स सारे ऑप्शन को डालने के बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन पर जैसे क्लिक किया तो आपके सामने उसके बाद 5 नंबर स्टेप आएगा। कुछ इसी तरह से एक पेज ओपन होगा। तो इस ऑप्शन को सारे सही तरह से फिल करना होगा, क्योंकि यही अकाउंट से आपका पेमेंट सेंड होगा और पेमेंट रिसीव भी होगा। तो यहाँ पर आपको बैंक का अकाउंट डिटेल्स डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका बैंक का अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। फ्रेंड्स एक बात बता दूँ, यहाँ पर आप चाहे तो एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट भी डाल सकते हैं, या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट भी यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर का दूसरा यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद जो अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डाला था उस नंबर को दोबारा यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जिस नाम से आपका अकाउंट है तो उस नाम यहाँ पर डाल दीजिए। तो उसके बाद आपका बैंक IFSC कोड डालना पड़ेगा। तो उसके बाद तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सारी डिटेल्स सही तरह से फिल कर देते हैं। उसके चलिए फिल करने के बाद
नीचे क्रिएट ए अकाउंट पर क्लिक करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन को फिल कर दिया। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन को मैं सही तरह से फिल करने के बाद क्रिएट अकाउंट पर जैसे क्लिक किया तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। अभी लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना होगा फ्रेंड्स। मैं इंस्टामोजो का, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं फाइनली लोडिंग होने के बाद यहाँ पर एक पॉपअप विंडोज ओपन हो गया। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आप एक सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर आपका एक लिमिट रहेगा, क्योंकि आप मंथली 10,000 रुपये से ज़्यादा यहाँ से कैश नहीं लेन देन कर सकते, क्योंकि ये लिमिट है। और इसके ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपको KYC फुल KYC करना पड़ेगा। तो KYC आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो KYC कैसे सबमिट करेंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप ऑन कीजिए, ठीक है। इंस्टामोजो का जो फीस है, तो कस्टमर से जो फीस लेते हैं तो उसको ऑन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन आपको मिल गया। तो यहाँ से आप कस्टमर इस बहुत सारे ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और भीम ऐप, वॉलेट और EMI। तो ये सारे ऑप्शन से कस्टमर आपको पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक पेमेंट लिंक बन गया। आप देख सकते हैं मेरा एक पेमेंट लिंक बन गया। तो आप सेम आपको भी एक पेमेंट लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आप जैसे क्लिक करोगे डैशबोर्ड, तो आप इंस्टामोजो का डैशबोर्ड पर रेफर हो जाओगे, ठीक है। तो इंस्टामोजो का डैशबोर्ड पर चले जाओगे। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए गो टू डैशबोर्ड। तो चलिए फ्रेंड्स क्लिक करते हैं गो टू डैशबोर्ड। तो फ्रेंड्स मैं डैशबोर्ड पर ऑप्शन पर क्लिक किया। तो अभी इंस्टामोजो का मेरा डैशबोर्ड ओपन होगा। तो आप देखेंगे अभी इंस्टामोजो का मेरा जो डैशबोर्ड बार है तो अभी ओपन होगा। फिलहाल मेरा डैशबोर्ड ओपन हो रहा है इंस्टामोजो साइड में। जो मैं नया अकाउंट अभी बनाया तो उस डैशबोर्ड अभी ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पर आप रेफर से भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आप एक एक करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अकाउंट जैसे मैं डैशबोर्ड ओपन किया, पहले मेरा ऑप्शन में आ गया सबमिट KYC। तो आपको फुल KYC करना होगा। और आप यहाँ पर मेरा लिमिट है, क्योंकि मैं 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अगर फुल KYC आप कर लेते तो आप 1 लाख तक आप लेन देन कर सकते, ठीक है। तो आपका लिमिट बढ़ जाएगा। यहाँ पर लिमिट आपको हो जाएगा 1 लाख रुपये। और यहाँ पर आपका अगर सबमिट नहीं करोगे तो आपका 10,000 रुपये रहेगा, ठीक है। तो वीडियो आज के लिए इतना ही, मिलती है अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।